मेरे प्रिय छात्रों, आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 का पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न और सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर ये प्रश्न आपको समझ आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राइट, तो चलिए चलते हैं और प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। राइट, देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, सुनो ध्यान से। हमारे पास प्रश्न दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1, और इसके हमें क्या निकालना है भाई, शून्यक निकालना है और जांच करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए समझिए। तो इसके हमें क्या करना है भाई, गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो 4 का 1 में गुणा करो सबसे पहले। ठीक है, 4 का किस में 1 में गुणा करो, तो 4 का 1 में करेंगे 4 आएगा, और बीच में कितना दिया 4। अब हमें ऐसी दो संख्याएं चुननी है कि जिनका आपस में गुणा करें तो 4 आए, उनको जोड़ें घटाएं तो 4 आए। तो मैंने सोचा कि भाई 2 दूनी 4 होते हैं, और 2 2 कितने होते हैं भाई 4। ठीक है, चलिए अब वापस आइए। तो ये हमारा 4s² है और प्लस 1, ठीक है, माइनस, ठीक है, समझना। अब ये 4 को हमने तोड़ लिया किसमें, 2 में और 2 में। ठीक है, तो देखो जिस 4 को हमने तोड़ लिया किसमें, 2 और 2, 2 2 4 होते हैं, और ये कितना है s। ठीक है बच्चों, अब आगे चलिए 4s² माइनस। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, s का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2s, फिर s का इसमें करेंगे ये भी हो जाएगा 2s। अब समझिए ध्यान से, ये माइनस प्लस माइनस हो गया और प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। समझिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से मैंने 2s कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2s माइनस 1। यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1। समझिएगा बच्चों ध्यान से, देखो 2 का 2 में करेंगे वही 4 बनेगा, s का s में करेंगे s², फिर 2s का 1 में करेंगे तो 2s आएगा। अब यहाँ पे -1 का 2s में करेंगे तो -2s, -1 का 1 में -1 में करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए 2s माइनस 1 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 2s माइनस 1 कॉमन आ गया। उसके बाद फिर क्या बचेगा, 2s माइनस 1। ठीक है, ये देखो ये 2s माइनस 1 कॉमन आ गया, बचा कितना 2s माइनस 1। अब हम लिखेंगे क्या, समीकरण 4s² माइनस 4s प्लस 1 का मान 0 होगा। ठीक है बच्चों, अब 0 होगा इसका मतलब ये देखिए 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, और ये हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2s बराबर 1 हो जाएगा, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ से भी 2s बराबर 1, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब एक चीज़ ध्यान समझिएगा ये हमारा अल्फ़ा हो गया और ये बीटा। कहने का मतलब अल्फ़ा बराबर कितना 1/2, ठीक है, और बीटा बराबर भी कितना आ गया 1/2। ठीक है बच्चों, अल्फ़ा बराबर भी कितना है 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। तो इस समीकरण के जो शून्यक हैं वो 1/2 और 1/2 है। ठीक है बच्चों, अब हमें जांच करनी है। जांच करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, हमें जांच करनी है। सबसे पहले समीकरण लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ से a बराबर 4 और b बराबर कितना -4 और c बराबर कितना 1। ठीक है, अब आगे देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है बच्चों, ये होता है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो बेटा अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/2, 1/2 प्लस 1/2 माइनस, यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू कितनी है -4, a की वैल्यू कितनी है 4। तो 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 कितना होता है 2, माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 एकम 4, 2 एकम 2। तो देखो बच्चों 1 बराबर 1 आ गया। अब आगे हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा की वैल्यू बेटा 1/2 है, ये दे रखी है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है बराबर। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख दूँ। c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1,
2 का 2 में करेंगे 4 बराबर 1/4। ये हमारी जांच हो गई। तो बच्चों, जिन बच्चों को समझ आ गया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं समझ आया मैं दोबारा रिपीट करूँगा, राइट। तो समझिएगा ध्यान से। देखिए हमारे पास सबसे पहले ये समीकरण दे रखा है, इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। ये 4 का 1 में गुणा किया तो 4 और बीच में कितना दिया 4। अब हम क्या करेंगे, हमें ऐसी 2 संख्याएं चुननी है कि जिनका आपस में गुणा करें तो 4 आए और उनको जोड़ें घटाएं तो कितना आना चाहिए 4। तो भाई मैंने सोचा कि 2 दूनी 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। इसका मतलब 2 और 2 हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो मैंने कहा ये 4s² और ये s की जगह s, ये 2 और 2 कितने होते हैं भाई 4 को हमने तोड़ लिया 2 और 2 में। चलिए अब 4s², s का इसमें 2 में 2s, 2 का 1 इसमें 2s, ठीक है। अब देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस का 1। अब हमने क्या किया, कॉमन लिया। कॉमन लेंगे यहाँ से तो 2s कॉमन ले लिया, 2s। तो देखो इससे 2 चला गया तो 2 बचा, 1s चला गया तो 1s बचा, यहाँ से पूरा 2s चला गया तो 1 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लिया तो ये 2s माइनस 1, माइनस कॉमन ले लिया इसलिए अंदर माइनस हो गया। अब 2s माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2s माइनस 1। समीकरण 2s² माइनस 4x प्लस 1 का मान 0 होगा। इसका मान 0 के बराबर रख दिया। 2s माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार हम 2s माइनस 1 के बराबर 0 रखेंगे और एक बार 2s माइनस 1 के बराबर 0। 2s माइनस 1 बराबर 0, 1 को इधर ले गए 1 हो गया तो s बराबर 2 को 1/2। इसी प्रकार 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 को उधर ले गए तो प्लस का हो गया तो s बराबर 1/2। तो एक शून्य किया आ गया और एक शून्य किया गया। इसको हम दे देंगे अल्फ़ा का नाम और इसको दे देंगे बीटा का नाम, ठीक। अब आगे जांच करनी है तो हमने समीकरण लिखा और a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। शून्यकों का योगफल हमें निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा की जगह 1/2 प्लस बीटा की जगह 1/2, माइनस की जगह माइनस, b की जगह -4 और c की जगह 1। अब देखो 2 एलसीएम ले लिया, 1 और 1 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 से कट गया, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 1 बराबर 1। अब ले लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। समझते रहिएगा ध्यान से। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 ये, बीटा की वैल्यू 1/2 ये दे रखी है, ये c की वैल्यू 1 है ये दे रखी है, a की वैल्यू 4 है ये दे रखी है। 1 का 1 में करेंगे तो 1, 2 का 2 में करेंगे तो 4, तो 1/4 बराबर 1/4। तो बच्चों ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया।